तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल। गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन का मैल। घर धंधों में लगा हुआ है जो कोलू का बैल। घर धंधों में लगा हुआ है जो कोलू का बैल। तेरे जीवन की अभिलाषा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। तेरे हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। किया न पौरुष आकर जगत में किया न कुछ भी दान। किया न पौरुष आकर जगत में दिया न कुछ भी दान। तेरा मेरा करता करता निकल गया यह प्राण। तेरा मेरा करता करता निकल गया यह प्राण। जैसे पानी बीच बतासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। पाप गठरिया सिर पर लाद रहा भटकता रोज। पाप गठरिया सिर पर लाद रहा भटकता रोज। प्रेम सहित राधा माधव का किया न कुछ भी खोज। प्रेम सहित राधा माधव का किया न कुछ भी खोज। झूठा करता रहा तमाशा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। नस नस में प्रीत रोम रोम में राम बसा है जान। नस नस में प्रीत रोम रोम में राम बसा है जान। प्रकृत बिंदु के कण कण में उसको तू पहचान। प्रकृत बिंदु के कण कण में उसको तू पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए रे मन राम कृष्ण बोल। रे मन राम कृष्ण बोल। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने देखा था कल तक कि बलराम जी जो है वो रोमहर्षण सुता को का वध कर देते हैं, क्योंकि रोमहर्षण सुत को अहंकार हो गया होता है उसके पद का। उसको सबने वोट किया होता है कि वो बड़े से यज्ञ का नेतृत्व करेंगे। उस चक्कर में क्या होता है, रोमहर्षण सुत को थोड़ा सा अहंकार हो जाता है। तो बलराम जी आकर उसका अहंकार उतारते हैं, एक घास के तिनके से रोमहर्षण सुत का वध कर देते हैं। क्योंकि बलराम जी यात्रा पे निकल चुके होते हैं, उनको कुरुक्षेत्र युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना होता, किसी की भी साइड नहीं लेनी होती उन्होंने। तो इसलिए वो यात्रा पे निकलते हैं। ही फाइंड्स रोमहर्षण सुता नॉट गेटिंग अप एंड ऑफरिंग ओबेसंसेस टू हिम। तो वो सोचते हैं कि व्यासासन पर बैठकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदर ना करना ये बहुत ही ज्यादा बड़ा अपराध है। और अगर अभी इसको शिक्षा नहीं दी तो आगे आने वाले जितने भी लोग व्यासासन पे बैठेंगे वो अपने आप को भगवान से ऊपर समझने लग जाएंगे। और भगवान से ऊपर समझने लग गए तो फिर उनके अंदर जो अहंकार है उसको सभी लोग कॉपी करेंगे। तो व्यासासन पे बैठे हुए इंसान ने अपने आचरण से दिखाना होता है कि विनम्रता क्या होती है। तो उसने विनम्रता नहीं दिखाई तो भगवान बलराम ने उनको पनिश कर दिया। अब जैसे पनिश कर दिया, उनके हाथों से ब्राह्मण हत्या हो गई। तो सारे ब्राह्मणों ने बोला कि हे बलराम जी, आपको तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। बलराम जी ने खुद भी बोला कि आप बताओ मैं क्या करूं प्रायश्चित करने के लिए, आप जो मांगोगे मैं दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक असुर असुर है, उसका वो असुर जो आता है हमेशा, वो क्या करता है, बलवल नामक असुर आता है और यज्ञ के ऊपर मलमूत्र फेंक देता है, हमारे ऊपर भी फेंक देता है। उस चक्कर में हम यज्ञ नहीं कर पाते और अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप उसका वध कर दीजिए। तो बलराम जी ने कहा ठीक है जी, कर देंगे। फिर ऋषि मुनियों ने कहा उसके बाद आप 12 महीनों के लिए यात्रा पे चले जाओ, 12 महीने धाम की यात्रा करोगे तो उसके बाद आप ब्राह्मण हत्या से बाहर आ पाओगे, उस अपराध से बाहर आ पाओगे। तो बलराम जी ने कहा ठीक है जी, कर देते हैं। तो बलवल थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, बलवल नाम का राक्षस जो है वो उड़ते उड़ते आया ऊपर से और उसने वही गंदी हरकतें करना शुरू किया। सारी मल मूत्र रक्त और मांस मच्छी ऐसे सब फेंकना शुरू किया यज्ञ के ऊपर। जैसे ही उसने फेंकना शुरू किया तो बलराम जी ने एक में हल प्रकट किया, एक हाथ में गदा प्रकट की। हल प्रकट करके हल से उसके हुक की तरह उसको हुकअप किया, मतलब ऐसे हुक कर दिया उसके छाती को। और उसको ऐसे नीचे खींचा, जैसे मछली के गले में कांटा फंसता है वैसे बलराम जी का हल जो है वो छाती में फंस गया उस असुर के, क्योंकि वो हवा में उड़ रहा था। तो बलराम जी ने हाथ लंबा करके अपने हल से उस राक्षस को पकड़ लिया। तो छाती में अटकने के बाद वो ऐसे नीचे खींचना आसान हो गया। तो नीचे खींचा, जोर से नीचे पटका और दूसरे हाथ में जो गदा थी वो जोर से उसके सर पे मारी तो उसका सर चकनाचूर हो गया। ही वॉज ऑन द स्पॉट डेड। तो ऑन द स्पॉट बलराम जी ने उसका जो है वो वध कर दिया था। अब यहाँ पे रोमहर्षण सुता का वध होने के बाद उसके बेटे को बलराम जी ने गद्दी पे बिठाया कि चलो व्यासासन पर उनका बेटा उग्रश्रवा को बिठा देते हैं। जो भी पिता का कार्य होते हैं, अपूर्ण कार्य होते हैं, वो बेटे ने पूरे करने होते हैं। इसलिए देखो आज भी देखो, जहाँ पे पिताजी कर्जे में डूबे होते हैं, पिताजी जाने के बाद उनके बेटे को सारे जिन्होंने भी पिताजी ने जिनसे भी कर्जा लिया था
सब लोग बेटे के पास जाते हैं और उसको टॉर्चर करते हैं कि तुम्हारे पिता ने कर्जा लिया है, लौटा दो उसको, लौटा दो। तो बाय डिफॉल्ट ही पिता के जाने के बाद पुत्र के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। जो भी जिम्मेदारी पिताजी उठाते थे वो सारी जिम्मेदारी पुत्र पे आ जाती है। तो ऐसी ही जिम्मेदारी रोमहर्षण सुता ने जो यज्ञ की उठाई थी कि यज्ञ खत्म होने तक वो नेतृत्व करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ही उनकी जिम्मेदारी उनके बेटे को ट्रांसफर हो जाती है। तो बलराम जी ने उनके बेटे को बिठाया कि अब तू नेतृत्व करेगा ऐसे करके, और सारे ऋषि मुनियों को बोला कि चलो आप अपना तपोबल से जो पहले 1000 साल की ब्लेसिंग रोमहर्षण को दी थी वही ब्लेसिंग ट्रांसफर करो उनके बेटे को, ताकि 1000 साल तक इसकी मृत्यु ना हो और ये नेतृत्व कर पाए यज्ञ का। तो उन लोगों ने भी ट्रांसफर कर दिया और उग्र श्रवा की लीडरशिप के अंडर यज्ञ शुरू हो गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका जैसे ही वध हुआ तो बलराम जी ने इसका वध किया। उसके बाद नैमिषारण्य के सारे ऋषि मुनि देखते रह गए, ब्राह्मण देखते रह गए कि इतनी आसानी से बलवल कैसे मारा गया। तो इतने ज्यादा आभार प्रकट करने लगे और उनकी सादर वंदना करने लगे। ऋषि मुनि दे फेल्ट वेरी ग्रेटफुल टू बलराम जी और हृदय से उन्होंने आशीर्वाद दिया बलराम जी को। उन्होंने श्री बलराम जी को धर्मानुष्ठान स्नान कराया, फिर बलराम जी का अभिषेक किया। थैंक यू बोलना था बलराम जी को, तो उन्होंने प्रॉपर रीति रिवाज के अनुसार बलराम जी का अभिषेक करना शुरू किया, स्नान करवाया बलराम जी को और नए 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 वस्त्र उनको आभूषण चढ़ाए और बहुत अच्छे से बलराम जी को पुष्पमाला भी भेंट दी। फिर बलराम जी ने नैमिषारण्य में उपस्थित सभी ब्राह्मणों से आज्ञा ली और अपनी तीर्थ यात्रा जो है वो बलराम जी ने आरंभ की। तो बलराम जी के प्रति सारे ऋषि महर्षियों ने क्या किया था, ढेर सारा रिस्पेक्ट ऑफर किया था, दंडवत ऑफर किया था, थैंक यू ग्रेटफुलनेस ऑफर की थी। तो जैसे उन्होंने मदद की थी तो ऋषि मुनियों ने उनकी कैपेसिटी में जो जो था वो सब कुछ बलराम जी को गिफ्ट कर दिया था। अब बलराम जी निकल पड़े तीर्थ यात्रा के लिए। वे सबसे पहले गया चले गए। गया में जाकर उन्होंने वहां पे अलग अलग यज्ञ में पार्टिसिपेट किया। फिर वहां से वो प्रयाग में गए। प्रयाग में कई सारी नदियों का संगम होता है, 3 नदियों का, तो वहां पे प्रयाग में गए वो और प्रयाग में उन्होंने स्नान किया बलराम जी ने। फिर वो शैलपुर गए, कन्याकुमारी भी गए, एक्सट्रीम साउथ गए, फिर दंडकारण्य गए। ऐसे अलग अलग तीर्थ स्थान पर उन्होंने विजिट करना शुरू किया और हर जगह जितने भी पुजारी ब्राह्मण थे उनको उन्होंने 10-10 हजार गाय जो थी वो दान में दे दी। जब बलराम जी अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करके लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि पांडव और कौरव अभी भी कुरुक्षेत्र की युद्ध में संलग्न थे। बलराम जी जब तीर्थ यात्रा उनकी खत्म हो गई तो उनको याद याद था कि पांडव और कौरव अभी भी कुरुक्षेत्र की युद्ध में बिजी है। इस समाचार से दुखी हो उन्होंने युद्ध स्थल पर जाकर निरर्थक युद्ध को रोकने का निश्चय किया। बलराम जी को लगा अभी भी लड़ाई कर रहे, मेरी पूरी यात्रा हो गई फिर भी ये लोग लड़ाई कर रहे। तो बलराम जी ने सोचा कि चलो मैं चला जाता हूँ और ये इनकी जो लड़ाई है वो रोकने की थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ। और उसको प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं निरर्थक में। प्रभुपाद निरर्थक क्यों बोलते हैं, क्योंकि बलराम जी के इंटरफेरेंस से ये युद्ध रुकने वाला है नहीं। जो कृष्णा की मर्जी से होता है क्या उसको कोई और रोक सकता है भला? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कृष्णा जो चाहते हैं वही होता है और कृष्णा जो नहीं चाहते वो नहीं होता। तो राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्णा ने डिसाइड किया है किसी को मारना है तो मेडिसिन से भी वो जिंदा नहीं रह सकता या फिर और कोई साइंस से जिंदा नहीं रह सकता। कृष्णा ने अगर किसी को डिसाइड ही किया है कि किसी को बचाना है तो भी वो मेडिसिन लेकर नहीं बचेगा, वो तो कृष्णा की मर्जी से ही बचेगा। फिर वो और भी किसी तरीके से बच नहीं सकता, वो सिर्फ कृष्णा की मर्जी से ही बच रहा है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है। बच्चा 9 महीने पेट में पल रहा होता है, ना डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है बच्चे के हाथ उग जाए, फिंगर्स उग जाए, आंखें उग जाए, उसका ब्रेन फॉर्म हो जाए पेट में। डॉक्टर कोई मेडिसिन नहीं देते, डॉक्टर बस खून की गोली दे देते हैं कि थोड़ा आयरन चेक में रहे, कैल्शियम चेक में रहे, फॉलिक एसिड चेक में रहे। इतना एक्स्ट्रा विटामिन सप्लीमेंट्स जो होते हैं ऐसे सप्लीमेंट्री मेडिसिन दे के रखते हैं। बाकी तो बच्चे ने जो गर्भ में बड़ा होना होता है ना, वो कृष्णा की कृपा से ही उसके सारा बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा होता है। उसमें ना कोई डॉक्टर आके इंटरफियर करता है,
ना माता आके इंटरफियर करती है। माता ऐसे रात को डिसाइड नहीं करती कि आज मेरे बेबी के हाथों से उंगलियां निकलने वाली है, तो मैंने मेडिटेट करना है कि 10 की 10 उंगलियां ढंग से निकल आए। नो मदर हैज एवर डन सच काइंड ऑफ वर्क। द नेचर इज एक्टिंग इन अ वेरी मिस्टीरियस एंड ब्यूटिफुल वे। तो महाराज कहते थे कि जब एक पेट में बच्चे को बड़ा करना भी हमारे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। बच्चे को बड़ा करना छोड़ो, एक गेहूं का दाना भी हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। गेहूं का दाना क्या हम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? नहीं ना। वो दाना भी खेतों में आता है, उसके अंदर जाके हम पौधे को कंटिन्यूअसली टॉर्चर नहीं करते कि गेहूं का दाना वर्टिकल ऐसे थोड़ा सा ओवल शेप में निकालना, उसमें एक कट लगाना, उसका कलर थोड़ा सा हल्का ब्राउनिश करना, यही कलर होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए। नो बडी डज दैट। वो अपने आप मैन्युफैक्चर हो रहा होता है। सो ये कृष्णा की कृपा से जो कृष्णा चाहते हैं वही होता है, जो कृष्णा नहीं चाहते वो नहीं होता। और जो कृष्णा चाहते हैं उसके सामने कोई उसको रोक नहीं सकता। तो इसलिए ये निरर्थक वर्ड यूज किया प्रभुपाद ने कि बलराम जी ने निरर्थक ही सोचा कि मैं जाकर इन भाइयों का युद्ध रोकने की कोशिश करता हूँ, निरर्थक प्रयास करने की कोशिश की। सो प्रभुपाद चूजेस हिज वर्ड्स वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से यूज करते हैं प्रभुपाद ये वर्ड्स। तो इन्होंने जब उन्होंने सुना कि अरे इनका अभी भी युद्ध चल रहा है, तो उन्होंने निरर्थक ही प्रयास करने का सोचा। वो इस समाचार से ही दुखी हो गए थे कि ये क्या अभी भी लड़ रहे हैं। तो जब वे युद्ध स्थल पर पहुंचे, गदाधारी भीम और दुर्योधन द्वंद्व युद्ध में संलग्न थे। देखा तो भीम और दुर्योधन की अच्छे से गदा युद्ध चल रहा था। अब आप सबको याद है भीम का और जरासंध का युद्ध कैसे चला था। कंटिन्यूअस एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे 28 दिन तक, लेकिन कोई हार नहीं रहा था क्योंकि जरासंध की भी शक्ति इक्विवेलेंट टू भीम थी। अभी दुर्योधन की शक्ति इक्विवेलेंट टू भीम नहीं थी, लेकिन फिर भी दुर्योधन को जो है वो शरीर मेटालिक दे दिया था उसकी माँ ने। तो हो क्या रहा था, भीम अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन को मार रहा था, लेकिन ना उसकी छाती फूट रही थी, ना उसके हाथ टूट रहे थे, ना उसका फेस टूट रहा था, सर भी टूट नहीं रहा था। तो भीम चकनाचूर नहीं कर पा रहा था। भीम ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं छाती फाड़ूंगा और सारे कौरवों का खून पी जाऊंगा, लेकिन दुर्योधन की छाती फाड़ेगा कैसे? दुर्योधन की छाती तो मेटालिक बन गई है। उसकी माँ की तपश्चर्या की वजह से गांधारी ने पट्टी खोली और पूरा बेटा मेटालिक हो गया था, बस उसकी जंघाएं मेटालिक नहीं हुई थी। तो इसलिए भीम अपना प्रण पूरा नहीं कर पा रहा था, बट भीम की बहुत कोशिश चल रही थी। ही वॉज ट्राइंग हिज वेरी बेस्ट, लेकिन वो ये नहीं हो रहा था, सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। तो इन्होंने आकर देखा बलराम जी ने कि भीमसेन जो है वो बहुत मेहनत से युद्ध कर रहा था और दुर्योधन भी उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो लोग उन्हें कलात्मक ढंग से एक दूसरे पर आक्रमण करते हुए देख रहे थे। यद्यपि ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे हवा में लड़ाई हो रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में ये दोनों उड़ रहे हैं और एक दूसरे को मारने की, बिकॉज दे यूज्ड टू जंप वेरी आर्टिस्टिकली, जंप करते थे और गदा युद्ध कर रहे थे। तो इट वॉज लुकिंग लाइक दे आर डांसिंग इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो फाइट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे डांस कर रहे हैं। दे यूज्ड टू जंप, क्रॉस करते थे एक दूसरे को और जंप करते थे। तो सारे लोग बहुत इंटरेस्ट से देख रहे थे भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध। यद्यपि ऐसा करते हुए वे नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहे थे, किंतु यह स्पष्ट था कि दोनों अत्यंत क्रोधित थे। तो ऐसे लग रहा था जैसे डांस कर रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा था कि दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में है। बहुत सालों की दुश्मनी, दुर्योधन तो बचपन की दुश्मनी निकाल रहा था, बचपन से ही ईर्ष्यालु था, उसको भीम से बहुत जेलसी थी। और भीम को तो द्रौपदी का वस्त्रहरण याद आ रहा था। तो भीम द्रौपदी के बारे में सोच सोच के गुस्सा कर रहा था। दुर्योधन बचपन की गुस्सा निकाल रहा था कि इन पांडवों की वजह से मुझे मेरा राज्य नहीं मिल रहा, जो मेरा ही है मुझे ही मिलना चाहिए, वो मुझे नहीं दे रहे, ये लोग कौन होते हैं राज्य मांगने वाले, ऐसे करके। तो बलराम जी को देखते ही श्री कृष्ण तथा भीम के भाइयों ने बिना बोले उनका आदर सम्मान किया। तो जैसे ही बलराम जी आए, कृष्णा ने भी दंडवत किया और पांडवों ने भी दंडवत किया, बिना बोले, मतलब उनको झुको ऐसे बोलना भी नहीं पड़ा। जैसे ही बलराम जी दिखे, कृष्णा चुपचाप झुक गए। तो देखो कृष्णा भी बलराम जी के सामने झुकते हैं, वो अपने बड़े भाई का आदर करते हैं। तो जो भी छोटे भाई बहन होते हैं ना,
उन्होंने अपने माइंड में, दे शुड नॉट थिंक ट्वाइस ऑल्सो कि मैं अपने बड़े भाई या बड़ी बहन का आदर करूं या नहीं करूं। जस्ट टेक इट एज अ बुकिश रूल, इट इज जस्ट टेक इट एज अ रूल बुक, कि बुक में लिखा है भागवतम में कि बड़े भाई बहन का आदर सम्मान करना चाहिए। तो जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली विदाउट पुटिंग एनी लॉजिक टू इट, कि वेदर मेरा बड़ा भाई मेरी बड़ी बहन डिजर्व करते हैं या नहीं, गलती करते हैं या नहीं, सही है या नहीं, गलत है या नहीं। नो, डोंट पुट एनी सच काइंड ऑफ फिल्टर्स। भागवतम में कृष्णा ने कोई फिल्टर नहीं डाला था बलराम जी को रिस्पेक्ट करने से पहले। लक्ष्मण ने श्री राम जी की रिस्पेक्ट करने से पहले कोई फिल्टर नहीं डाला था कि मेरे भैया अपनी पत्नी का रक्षण तो कर नहीं पाए, मैं क्यों इनका रिस्पेक्ट करूं। लक्ष्मण ने ना कोई फिल्टर डाला, ना यहाँ पे कृष्णा ने बलराम जी का रिस्पेक्ट करते हुए फिल्टर डाला। ना अर्जुन ने कभी सोचा कि युधिष्ठिर महाराज ने सबको दाव पे लगा दिया तो मैं अपने बड़े भाई का आदर नहीं करूंगा, मैं भीम का आदर नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे नो, अर्जुन डिड नॉट पुट एनी फिल्टर, भीम ने फिल्टर नहीं डाला, नकुल सहदेव ने नहीं डाला। हम बड़े आए फिल्टर डालने वाले कि क्या मेरा बड़ा भाई डिजर्व करता है नहीं करता, बड़ी बहन सही है नहीं है, गलत है। हम कौन होते हैं ऐसे जजमेंट करने वाले। सो जस्ट टेक इट एज अ रूल बुक, क्योंकि महाभारत रामायण में हमें सिखाते हैं कि हमने आदर करना चाहिए बड़े भाई बड़ी बहन का, चाहे वो मजाक मजाक में हमारा कितना भी मजाक उड़ाए। जिसका आदर जिसको मिलना चाहिए ना उसको दे देना चाहिए, अननेसेसरी पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, किसी को हैंकर नहीं करने देना चाहिए, उसके जो बाय बर्थ उसको जो मिलना चाहिए उसको दे देना चाहिए, अपने पास रखकर वैसे भी भला होना है नहीं, वैसे भी छोटे को रिस्पेक्ट मिलनी है नहीं अगर वो डिसरिस्पेक्ट करता है बड़े भाई बहन की। तो बड़े भाई बहन की डिसरिस्पेक्ट करके अगर आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है तो करो, लेकिन ऐसे भी नहीं है, ये भी ट्रांजैक्शन गलत ही है, रॉन्ग ही डिसीजन है। सो जो रामायण महाभारत में फॉलो होता आ रहा है, एज इट इज, इफ यू फॉलो यू विल रीप बेनिफिट्स ऑफ इट, इफ नॉट नाउ देन इन फ्यूचर फॉर श्योर, बट यू आर बाउंड टू रीप द बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जैसे बलराम जी आए, बलराम जी को दंडवत करा कृष्णा ने, और सारे पांडवों ने भी इमीडिएटली किया। दे डिड नॉट हैव एनीथिंग इन हेड कि बलराम जी दुर्योधन को सपोर्ट करने आए हैं, हमारी ऑपोजिट पार्टी से आए हैं, तो हम इनको थोड़ा सा ऐसे ऑपोजिट पार्टी वाला लुक देंगे, ऐसा भी कुछ था नहीं। अभी बलराम जी को आदर सम्मान किया, वे इस तथ्य से परिचित थे कि बलराम जी का भीम और दुर्योधन दोनों के प्रति कितना स्नेह है। भगवान श्री बलराम ने दुर्योधन को गदा युद्ध की कला सिखाई थी। बलराम जी दोनों के समीप गए और बोले, हे राजा दुर्योधन और भीमसेन, मुझे ज्ञात है कि आप दोनों महान योद्धा है तथा संपूर्ण विश्व में महान वीर के रूप में प्रसिद्ध है। भीम, तुम्हारी शारीरिक रूप से श्रेष्ठ हो, और दुर्योधन, तुम गदा द्वारा लड़ने की कला में श्रेष्ठ हो। तुम दोनों अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हो। युद्ध कला में दोनों में से कोई भी आपस में श्रेष्ठ नहीं है। तो बलराम जी ने दोनों स्टूडेंट्स को बताया, भीम को बताया कि तुम अपनी शक्ति में श्रेष्ठ हो, और दुर्योधन को बताया तुम अपनी गदा युद्ध की कला में श्रेष्ठ हो, लेकिन तुम आपस में एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं हो। तुम इंडिविजुअली बेस्ट हो, तुम इंडिविजुअली यू आर द बेस्ट गदाधारी एंड यू आर द बेस्ट स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट आप एक दूसरे से बेटर नहीं हो, आप एक दूसरे के इक्वली हो। ऐसे करके बलराम जी ने दोनों को अवेयरनेस दी थी। बलराम जी ने कहा, युद्ध कला में दोनों में से कोई भी आपस में श्रेष्ठ नहीं है, आप दोनों एक जैसे हो। भला इस परिस्थिति में आप एक दूसरे को कैसे पराजित कर सकते हो भला। तो बलराम जी ने बहुत अच्छे से दोनों को समझाया, आप दोनों टॉपर्स हो, आप दोनों 99.99% लाते हो, तो आप दोनों एक दूसरे को कैसे डिफीट कर सकते हो। तो आप दोनों मिलकर अपनी विन एक्सेप्ट करो कि आप दोनों भी जीते हो, तो एज अ टीम जीतो रादर देन फाइटिंग। तो उन्होंने कहा, अतः इस प्रकार लड़ने में समय व्यर्थ ना करो। ऐसे करके दुर्योधन को भी बताया और बलराम जी को, भीम को भी बताया, दोनों इस अनावश्यक युद्ध को रोक दो, ऐसे बलराम जी ने कहा। भीमसेन और दुर्योधन बलराम जी के उपदेशों को अधिक महत्व नहीं दे रहे थे, वो लड़ने में इतने ज्यादा बिजी थे कि वो सुन रहे थे लेकिन सुनकर भी अनसुना कर रहे थे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, बलराम जी बोल रहे हैं कि आप दोनों इक्वल हो, कोई भी हारने नहीं वाला, कोई भी नहीं जीतने वाला, मत लड़ो, इस ऐसे टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। लेकिन दोनों ने बात नहीं मानी, दोनों भी लड़ते रहे,
और अनदेखा कर रहे थे, बलराम जी के उपदेशों को अनदेखा कर रहे थे। दुर्भाग्यवश वे एक दूसरे का वध करने के लिए इतने दृढ़ थे कि उनको बलराम जी की आज्ञा सुनाई तक नहीं दी। तो उनकी गदा की इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी खनन खनन करके कि उनको बलराम जी के इंस्ट्रक्शंस क्लियरली उनको सुनाई भी नहीं दे रहे थे, और सुनाई दे रहे थे तो उनको मानने का मन नहीं कर रहा था, लड़ाई का मन कर रहा था। तो भगवान बलराम जी ने अपने प्रियजनों को आपस में लड़ते देख इतने दुखी हुए कि उन्होंने जीवन में कभी युद्ध ना करने का निश्चय कर लिया। तो वहां पे उन्होंने देखा कि दो भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। वो देख कर ही उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो उन्होंने वहीं पे डिसीजन ले लिया कि मैं जीवन में कभी ऐसा युद्ध नहीं करूंगा, मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे वाला प्रण ले लिया बलराम जी ने, वहीं पे प्रण ले लिया। वे युद्ध स्थल छोड़कर पुनः नैमिषारण्य के संत पुरुषों के पास लौट गए। फिर बलराम जी ने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। बलराम जी वॉकआउट कर गए वहां से। जैसे उन्होंने देखा कि ये तो प्रॉपर अधर्म है, दो भाई लड़ रहे हैं, ये तो बहुत गलत है, ऐसे लगा बलराम जी ने। तो बलराम जी युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले गए। देखा जाए तो ये पूरी लीला जो है वो कृष्णा की इच्छा के अनुसार चल रही थी। अगर बलराम जी की गलती से भी भीमसेन बात मान लेता तो दुर्योधन जिंदा छूट जाता। दुर्योधन जिंदा छूट जाता तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को ही राज्य दे देना था, चाहे उसकी टांगे टूटी है, चाहे उसका हाथ टूटा है। धृतराष्ट्र ने बोलना था मैं अंधा हूं, इतने सालों से मैं अंधा होकर मैंने राज्य किया है, तो मेरा बेटा अगर थोड़ा सा एक टांग टूटी हुई है तो क्या हुआ, वो राज्य तो वो कर सकता है। राजा को हेल्दी होने की जरूरत नहीं होती, राजा के नीचे सेनापति हेल्दी होना चाहिए भीष्म की तरह, और विदुर की तरह एक अच्छा एडवाइजर होना चाहिए, बस। आपको राज्य करने के लिए खुद फिट होने की जरूरत नहीं है। ये वाला थॉट प्रोसेस का धृतराष्ट्र था। तो दुर्योधन का जिंदा रहना बहुत ज्यादा डेंजरस था, उसको मरना बहुत मैंडेटरी था। सो इट हैपेंड इन अ वेरी ऑर्गेनिक मैनर, जहाँ पे कृष्णा चाहते थे कि बलराम जी इसमें इंटरफियर ना करे। तो बलराम जी खुद ही अपसेट हो गए इन दोनों भाइयों की लड़ाई देखकर, एंड ही हिमसेल्फ ओनली वॉकड आउट। और वो वापस शास्त्र पठन भागवतम सुनने के लिए नैमिषारण्य चले गए। सारे वहां पे ऋषि मुनियों के साथ बैठकर वो शास्त्र सुनने के लिए, संत पुरुषों का संग करने के लिए बलराम जी चले गए। तो यहाँ पे महाराज कहते थे कि जब आपको ऐसे लगता है, आप बड़े हो जाते हो और आपका परिवार कलयुग में कलह प्रिय हो जाता है। कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको केओस बहुत पसंद होता है। केओस पसंद होता है मतलब उनको रहा नहीं जाता घर में लड़ाई किए बिना। ऐसे इधर उधर से बाहर से आएंगे, लड़ाई करने लग जाएंगे, डांटने लग जाएंगे, किसी को ऐसे नीचा दिखाने लग जाना, कुछ ना कुछ टॉन्ट मारेंगे। बट कभी हैप्पी नहीं रहते, उनको घर में ऐसे सुख वाला वातावरण अच्छा नहीं रहता। तो महाराज कहते थे ऐसे लोग कलह प्रिय होते हैं, इनको कलह बहुत पसंद आता है। दे गेट अट्रैक्टेड टू फाइट्स, दे गेट अट्रैक्टेड टू फाइटिंग ऑल द टाइम ऑन स्मॉल स्मॉल लिटिल लिटिल थिंग्स। उनको अच्छा एक छोटी सी कुछ भी छोटा सी चीज इधर उधर पड़ा होगा तो वो उसका आग बबूला कर देते हैं घर पे। सो ऐसे अगर हम खुद बड़े हो जाते हैं, हम खुद वानप्रस्थ की उम्र के हो गए मान लो, और फिर भी हम गृहस्थ आश्रम में हैं, और घर का परिवार में बेटा बात नहीं मानता, बहू भी बात नहीं मानती, और तो और नाते पोते भी बात मानना छोड़ देते हैं, वो भी ऐसे इग्नोर ही करते हैं, जैसे दुर्योधन और भीम ने बलराम जी को इग्नोर कर लिया था। तो वैसे अगर परिवार आपके इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करने लग जाए, आप अच्छा बता रहे हो परिवार वालों को, लेकिन परिवार वालों को झगड़ा ही करना है आपस में, सुननी ही नहीं है बातें। दो बेटे हैं, वो आपस में लड़ाई करते जा रहे हैं कि नहीं माँ मेरे पास 6 महीने ही रहेगी, माँ बीमार है, मेरी वाइफ की उसका टेक केयर करेगी, 6 महीने मैं संभालूंगा, 6 महीने तुम संभालो। फिर वो बोलेगा लेकिन 6 महीने पिताजी को मैं संभाल रहा हूँ, फिर पिताजी को तुम ले लेना। फिर ये सोचेंगे नहीं कि माँ और पिताजी एक साथ रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों बेड रिडन है, तो एक भाई उसकी वाइफ अकेले दोनों माता पिता का अकेले कैसे करेगी। इसको लेकर जब ऐसे झगड़े वगड़े दिखने लग जाते हैं, तो घर में जो बूढ़े माता पिता होते हैं उनको बहुत बुरा लगता है कि बेटे झगड़ा करना बंद ही नहीं कर रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है हम बूढ़े माता पिता का टेक केयर करना। हम क्या करें, हम चल नहीं सकते, हमारा एक पाव थोड़ा सा वीक हो गया है, किसी की हार्ट सर्जरी चल रही है, वाइफ की हार्ट सर्जरी चल रही है।
ऐसे करके बड़े दुखी हो जाते हैं। तो महाराज कहते थे कि ऐसा आपको थोड़ा सा हल्के से भी आइडिया आ जाए, सो यू शुड वॉक आउट ऑफ दैट हाउस, जहाँ पे आपके ओपिनियंस को वो रिस्पेक्ट नहीं करते, और वानप्रस्थ निकल जाना चाहिए, कि कोई ना कोई तीर्थ स्थल ढूंढ कर तीर्थ स्थल पे निकल जाना चाहिए। लेकिन ऐसे घर पे नहीं रहना चाहिए जहाँ दुर्योधन और भीम की तरह दो बेटे लड़ते हो और वो सुनने की बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना रखते हो। देन वॉकिंग आउट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जहां दो भाई लड़ते हैं वहां पे कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि फिर आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो। लेकिन अगर इतने बड़े हो गए हैं, दोनों एकदम उष्णंडे हैं, पढ़े लिखे हैं, शक्ति भी है दोनों के अंदर, लेकिन सहन शक्ति नहीं है, सिर्फ शक्ति ही है, सहन शक्ति नहीं है और धैर्य नहीं है, तो ऐसे बेटों के पास रहकर वैसे भी किसी का भला हो नहीं सकता। मृत्यु के वक्त चिंता में ही मृत्यु आएगी। इससे अच्छा तो कृष्णा के बारे में सोचते सोचते मृत्यु हो जाए। सो बलराम जी वहां से वॉकआउट कर गए। फिर बलराम जी कहा गए संत पुरुषों का संग करने चले गए। तो इससे हमें पता चलता है कि संत महात्माओं का संग करना, अगर आप घर से नहीं निकल सकते तो ज्यादा से ज्यादा वक्त संत महापुरुषों का संग करने की कोशिश करनी चाहिए, भक्तों का संग करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जैसे आप रिटायर हो जाते हो तो टाइम वेस्ट किए बिना ज्यादा से ज्यादा वक्त आपने मंदिर में बिताना चाहिए, और जितना भी टाइम आप भक्तों का संग कर सकते हो बिना किसी प्रजल्पा के, ना किसी की गलती निकालनी है, ना किसी की गलतियों को डिस्कस करना है, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं दिखाना, अपना अपना हरि नाम लेना है, सबसे अच्छी बातें करके रहना है। जिसका भला कर सकते हो उसका भला करो। अगर किसी को भला करने की जरूरत है नहीं, ऐसे लग रहा है कि नोबडी इज देयर वांटिंग देयर ओन बेटरमेंट, सो छोड़ दो, अपना अपना हरि नाम लो और अपने आप में संतुष्ट रहो, rather than wasting time on a family who doesn't listen to you. Then you just come out of the house and spend time in temple and devotees. And ये गृहस्थों ने नहीं करना है, जो गृहस्थ वानप्रस्थ की कगार पे उन्होंने करना है। गृहस्थ ने अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी है, जब तक बच्चे छोटे हैं 100% उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। बच्चा गलत करेगा तो भी 100% माता पिता की गलती है, बच्चा सही करेगा तो भी 100% माता पिता का कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो गृहस्थ आश्रम में तो नहीं छोड़ना है बच्चे को, लेकिन जैसे जैसे रिटायरमेंट का टाइम आ जाता है तब डेफिनेटली सोचना है कि मेरी भलाई किस में है, मेरी भलाई हरि नाम लेने में, मेरी भलाई शांति से मृत्यु को अपनाने में है, शांति से भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने में है, तो उसकी प्रैक्टिस करने में है। सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन who are not listening and they are interested in fighting, they like chaotic environment। तो ऐसे बच्चों में इंटरेस्ट दिखाना थोड़ा सा कम कर देना है फिर, जैसे जैसे वानप्रस्थ आ जाता है। तो ऋषियों ने उनका स्नेह पूर्वक आलिंगन किया। सारे ऋषियों ने देखा कि बलराम जी वापस आ गए, तो उन्होंने गले लगाया और विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने के लिए उनकी सहायता की। फिर बलराम जी की सहायता से कई सारे यज्ञ भी उन्होंने संपन्न किए। साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं यहाँ पर। तो अब यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है? नारायण भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन साक्षात भगवान के एक्सपांशन ही हमारे यज्ञ में अवेलेबल हो तो आप और क्या करोगे? सारी ही तो आहुति आप बलराम जी को ही चढ़ाओगे, बिकॉज साक्षात भगवान ही यज्ञ में आके बैठे हुए हैं। इससे बड़ा उनका भाग्य क्या हो सकता है? तो नवीन रेशमी वस्त्र सुसज्जित होकर भगवान बलराम जी स्वयं अनंत है, उन्होंने अपने संबंधियों तथा मित्रों के मध्य खड़े हुए। ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो आकाश में अनेक नक्षत्रों के बीच में प्रकाश में चंद्रमा हो। तो बलराम जी वैसे भी बहुत गोरे गोरे हैं, गोरे गोरे इन द सेंस ही इज व्हाइट लाइक अ ट्यूबलाइट, लाइक अ चांद। चंद्रमा का जो कलर होता है ना, व्हाइट कलर का ग्लो करने वाला, वो कलर है बलराम जी का। तो आप वृंदावन में जाओ, बलराम जी का जो विग्रह है आपको वो पेल येलो नहीं दिखेगा, उसके साइड में आपको पेल कलर का गौर वर्ण अगर देखना है तो साइड की दो डीटीज देख लेना, जो गौरांग महाप्रभु की है, नित्यानंद महाप्रभु की है। इनकी डीटीज आपको हल्की सी पेल दिखेंगी, लेकिन बलराम जी जो है ना वो मिल्क वाइट कलर के दिखेंगे। सो बलराम जी का ओरिजिनल कलर ही मिल्क वाइट कलर का है। तो बलराम जी जब यज्ञ में खड़े थे और सब लोग उनको आहुति दे रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, अलग अलग पंच पकवान ऑफर कर रहे हैं, एक्सपेंसिव क्लोथ्स ऑफर कर रहे हैं, ज्वेलरीज ऑफर कर रहे हैं, तो यज्ञ में ये सब ऑफर किया जाता है भगवान को। तो ये जब कर रहे थे तो बलराम जी खड़े थे तो ऐसे लग रहा था
अलग अलग प्लैनेट्स के बीच में ही चांद निकल आया हो, इतने चमक रहे थे और इतने सुंदर लग रहे थे बलराम जी। तो बलराम जी एक्चुअली ही इज वेरी ब्यूटीफुल। प्लस जो डार्क ब्लू कलर की वो जो सिल्क फैब्रिक की जो धोती पहनते हैं, उसमें तो बलराम जी और भी ज्यादा ब्राइटन अप हो जाते हैं, क्योंकि वो डार्क धोती उनके ऊपर दिखती ही बड़ी सुंदर है। फिर उसके ऊपर जो वो उपरण लेते हैं वो भी डार्क ब्लू कलर का होता है, रॉयल ब्लू कलर का होता है। सो ही लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि उनकी जो धोती है उसमें ब्लैकिश मिक्स्ड नहीं होता, इट इज प्रॉपर रॉयल ब्लू। रॉयल ब्लू किस में होता है, हल्का सा गोल्डनिश मिक्स्ड होता है ब्लू कलर में, वो रॉयल ब्लू हो जाता है। सो ही लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बलराम जी। तो वहां पे देखकर इतने प्रकाशमान दिख रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात चांद नीचे उतर आया है और चमक रहा है और उसकी लाइट बाकी सारे प्लैनेट्स पे गिर रही है, ऐसे लग रहे थे बलराम जी। तो जो व्यक्ति प्रातः काल और सायंकाल बलराम जी की इन लीलाओं का स्मरण करेगा, वह निश्चित ही भगवान का महान भक्त बनेगा और इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से उसका जीवन सफल हो जाएगा। जो भी बलराम जी की लीला रात को सोने से पहले सुनता है या सुबह सुबह उठ के याद करता है, उसको सारी जीवन की सारी सफलता प्राप्त होती है। नो मैटर व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव, आपको उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है, साथ साथ भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है, बलराम जी की भी प्राप्ति। जिस दिन हम जाते हैं यहाँ से और हम विरजा नदी क्रॉस करते हैं, आइडियली विरजा नदी को माना जाता है बहुत टफ होती है क्रॉस करने के लिए। गरुड़ पुराण में लिखा लिखा गया है कि विरजा नदी जो बीच में वैतरणी नदी आती है, वो खून से भरी रहती है, हड्डियों से भरी रहती है और बहुत सारी चीजें उसमें रहती है। तो जो पापी इंसान होते हैं वो उसमें डूब जाते हैं और वहां से फिर उनको नर्क में लेके जा, बिकॉज क्रॉसिंग दैट नदी इज फाइनल एग्जाम, कि आपने सच में सारे कर्म कैसे किए हुए हैं। अगर आप क्रॉस कर पाए तो यू पास्ड द एग्जाम, बट इफ यू कैन नॉट क्रॉस द वैतरणी नदी, कुछ होके आपको एब्जॉर्ब कर लेती है वो नदी, तो दैट इज अ साइन कि हमसे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक हुए हैं। आइदर मांसाहार किया है या इंटॉक्सिकेशन किया है, क्रॉस फ्रेंडशिप की है या फिर गैम्बलिंग किया है। इन 4 चीजों में से कोई एक चीज की है, ये प्रूव हो जाता है अगर वैतरणी नदी आत्मा को खींच लेती है अपने अंदर तो। लेकिन लकीली क्या होता है, जिस शिष्य की दीक्षा हो जाती है, गुरु उनको गाइड कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, तो गुरु उसका हाथ पकड़ के वैतरणी नदी के ऊपर से ऐसे पकड़ के ले जाते हैं। तो जो गुरु का हाथ पकड़ लेता है, वैतरणी नदी उसको नीचे नहीं खींच सकती। अब ऐसा भी शिष्य हो सकता है जो पहले पापी था, फिर भक्ति में आया और उसने पाप करना छोड़ दिया, तो वैतरणी नदी पिछले वाले पापों को लेकर उसको नीचे नहीं खींच पाएगी, वैतरणी नदी उसको गिव अप करेगी। इट विल गुरु विल एक्ट एज अ एंटी मैग्नेट, मतलब गुरु ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि वैतरणी नदी उस शिष्य को रिपेल करेगी, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगी उस शिष्य को। शिष्य अच्छे से क्रॉस करेगा, जाते ही कृष्णा आ जाते हैं, भाग के आते हैं और गले लगाते हैं और फिर भक्त की पूरी पीठ गीली कर देते हैं रो रो कर कृष्णा की, बड़ी देर लगी तुम्हें आने में, मैं बहुत सालों से वेट कर रहा हूँ, तुम इतनी देर क्यों लगाई, तुम इतने ज्यादा घर घर खेलने में बिजी कैसे हो गए, तुम इतने ज्यादा माया में कैसे उलझ गए कि तुम्हें मुझे याद करना इतना मुश्किल जा रहा था, कि तुम मुझे याद करते वक्त भी ब्रेक्स ले रहे थे, तुम थोड़ी देर याद करते फिर मुझे भूल जाते फिर याद करते, और मैं यहाँ पे दिन रात तुम्हें याद कर रहा हूँ, मैं राधा रानी को बोल रहा हूँ कब आएगा ये, कब आएगा कब आएगा, और तुमने इतना टाइम ले लिया। ऐसे करके कृष्णा बहुत रोते हैं गले लगकर। फिर वहां पे राधा रानी होती है, राधा रानी भी वेलकम करती है, फिर वहां पीछे बलराम जी होते हैं, बलराम जी भी वेलकम करते हैं। तो बलराम जी से वैसे भी मुलाकात होनी ही होनी है। राधा रानी झूले पे बैठी रहती है, कृष्णा ने गले लगाया होता है, कृष्णा हाथ पकड़ के ले जाते हैं, राधा रानी स्माइल करती है, फिर कृष्णा छोड़ देते हैं बलराम जी के पास। फिर बलराम जी के साथ भक्त मिलता है और बलराम जी से इंस्ट्रक्शंस लेता है, गोलोक में कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, किसको असिस्ट करना है, कैसे असिस्ट करना है, ये सारी बातें हो जाती है बलराम जी के साथ। सो ये वाली मीटिंग तो कभी ना कभी तो होनी ही होनी है। लेकिन जो अगर हम भगवान बलराम जी की लीलाओं को रात को सोने से पहले याद करते हैं, सुबह उठने के बाद अगर याद करते हैं, तो आपने दिन में कोई भी कार्य अगर डिसाइड कर लिया हो, इफ यू सेट एन इंटेंशन फॉर द डे, कहा जाता है कि आप दिन के लिए एक इंटेंशन सेट करो कि आज के दिन में मैं ये काम खत्म करूंगा, तो आपके वो काम खत्म होकर ही रहेंगे। बलराम जी असिस्ट यू इन फिनिशिंग दोज वर्क्स, बलराम जी आपको सहाय करते हैं
कामयाबी पाने में, कोई भी काम जो आपने डिसाइड किया है वो खत्म करने में बलराम जी हेल्प्स यू थ्रू आउट द डे। इसलिए कहा जाता है कि बलराम जी का स्मरण जो होता है वो सुबह सुबह करना चाहिए। तो हम मंगल आरती करते हैं, मंगल आरती में हम निताई गौर प्रेमा, हम निताई नित्यानंद प्रभु को याद करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं। तो जो भी सुबह उठ के मंगल आरती करता है उसके काम पेंडिंग नहीं रहते। जो सुबह उठ के मंगल आरती नहीं करता उसका आज का काम कल करते हैं, कल का काम परसों कर लेते हैं, 1 महीने बाद कर लेते हैं, 2 महीने। मंगल आरती ना करने वाले लोगों के काम हमेशा रुके रहते हैं, और मंगल आरती करने वालों के काम उसी दिन फटाफट होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। दैट इज द रीजन प्रभुपाद की प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत फास्ट थी। 11 सालों में वो इतने सारे सेंटर वो खोल पाए, इतने 108 मंदिर खोल पाए। इट इज नॉट एन इजी जॉब। बट मंगल आरती में बहुत शक्ति है, क्योंकि मंगल आरती में बलराम जी का भी ध्यान किया जाता है, कृष्णा का ध्यान किया जाता है, राधा रानी का किया जाता है। स्पेशली बलराम जी गिव्स यू सक्सेस इन वॉट एवर इंडिवर्स यू आर लुकिंग फॉर। क्योंकि बलराम जी सिर्फ अच्छे वाले इंडिवर्स में सक्सेस देते हैं। आपके मन में अगर कोई गलत कार्य आ चुका है, जैसे दुर्योधन और भीम की तरह कि मैंने लड़ाई करनी है, तो गलत कार्यों में सफलता देते नहीं है, सही कार्यों में जल्दी जल्दी सफलता दे देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए बलराम जी का स्मरण करो, रात को सोते वक्त करो या फिर सुबह उठने के बाद करो। कामयाबी चाहिए तो बलराम जी की लीलाएं सबसे बेस्ट लीलाएं है, भौतिक जगत में सफलता के लिए भी और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण को पाने के लिए भी। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।